नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइनस की प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोज़ के चारों तरफ, हमारी फेस की बोन के चारों तरफ एक खाली स्पेसेस होते हैं। इसको हम साइनस कहते हैं। हमारे टोटल 9 साइनस होते हैं फेस में, नोज़ के चारों तरफ। यह है मैक्सिलरी साइनस, ये है इथमॉइड साइनस और ये है फ्रंटल साइनस। और हम इसको पीछे से देखें तो ये पोस्टीरियर इथमॉइड्स और ये ब्रेन के बिल्कुल नीचे स्फिनॉइड साइनस होता है। अब इन साइनस में जनरली कुछ नहीं होता, ये एक खाली एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसमें एयर होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में इनमें या तो रेशा जम जाता है या पॉलिप्स हो जाते हैं या फंगस हो सकती है। मैं इस वीडियो को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि जनरल पब्लिक को कुछ इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। तो साइनस में जब रेशा, पॉलिप या फंगस जम जाती है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको आमतौर पे जनरली लोग साइनस की प्रॉब्लम बोलते हैं। जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स बड़े ही सिंपल है। इसके सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा होता है नोज़ का बंद हो जाना। अब नोज़ का बंद दोनों तरफ भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है और ऑल्टरनेटली भी हो सकता है। कभी ये वाला नोज़ बंद, कभी ये वाला नोज़ बंद। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेशा आना नाक से पीछे गले में रेशा गिरना, या फिर बहुत ज़्यादा सर दर्द रहना। सर दर्द कई बार साइनस का एक लौता सिम्टम होता है, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं होता। इसलिए सर दर्द जब भी हो तो साइनस के बारे में भी सोचना चाहिए। उसको ईएनटी के डॉक्टर्स को दिखाकर साइनस का डायग्नोसिस को रूल आउट करना चाहिए। अगर डायग्नोसिस आता है तो उसका इलाज करना चाहिए। तो अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। वैसे तो जनरली इलाज डिपेंड करता है कि साइनस की क्या प्रॉब्लम। अगर आपको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो उसका अलग इलाज है। अगर आपको क्रॉनिक एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस है तो उसका अलग इलाज है। अगर आपको एंट्रोकॉइनल पॉलिप है तो उसका साइनस एक जनरल टर्म है, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में इसके अलग अलग डिजीज़ हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम साइनस की डिज़ीज़ के लिए जो एक मैं बिल्कुल जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो साइनस की डिज़ीज़ में जनरल सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में हम एक ये ऑपरेशन है जो कि दूरबीन के ज़रिए किया जाता है। दूरबीन सीधा नोज़ में जाती है, हमारे नोज़ से अंदर जाती है, यहाँ से अंदर जाती है और सारे साइनसिस की जो ओपनिंग है, जो साइनस के अंदर रेशा बन जाता है, उसको ड्रेनेज के लिए एक नेचुरल ओपनिंग होती है। बट क्योंकि कुछ लोगों के ये ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, तो इस सर्जरी में हम दूरबीन के ज़रिए जाते हैं और ये सारे नेज़ल ओपनिंग्स को, साइनस की ओपनिंग को खोल देते हैं। बस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में यही रोल है। और अंदर जो पॉलिप या फंगस या कोई रेशा या पस है उसको हम पूरी तरह से सक आउट कर लेते हैं और साइनस की ओपनिंग को बड़ा कर देते हैं। बेसिक प्रिंसिपल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का यही है। इसके लिए हमारे पास सर्वोत्तम ईएनटी सेंटर में सभी तरह के लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्राइकर का एचडी कैमरा है, 3 चिप एचडी कैमरा है, और प्रिसाइज कटिंग के लिए हमारे पास माइक्रो डिब्राइडर भी है। इसे बोलते हैं माइक्रो डिब्राइडर हैंड पीस। ये हमारे साइनस की सर्जरी का प्रिसीजन 100 टाइम्स बेटर कर देता है। और ये हमारे पास माइक्रो डिब्राइडर हमारे पास बिगनिंग से है, स्टार्टिंग से है, जिसको कि हम हर साइनस सर्जरी में बड़े ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, उसका जुडिशियस यूज़ करते हैं। और इससे भी बेहतर जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक आई है कोब्लेशन, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कोब्लेशन का ये जो बैंड है, ये एक प्लाज्मा टेक्निक से काम करता है जो कि आसपास के टिश्यू की बर्निंग नहीं करता। और
ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं करता, जिससे कि प्रिसीजन सर्जरी का और बढ़ जाता है। तो ये तो बात हुई जो लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल हैं इस सर्जरी को करने के लिए। लेकिन इस साइनस की सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, आपको पोस्ट ऑप केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ कंडीशंस में सिर्फ साइनस की सर्जरी ही साइनस का इलाज नहीं है। साइनस की सर्जरी के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है। जैसे कि एलर्जी फंगल राइनोसाइनोसाइटिस है, उसमें आपको एलर्जी का ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बाद भी कंटिन्यू चलता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, जैसे कि एंट्रोकोइनल पॉलिप। उसमें हमें सर्जिकली पॉलिप की जड़ तक जाकर उसे रिमूव करना पड़ता है। सो बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि साइनस क्या है और साइनस का इलाज कैसे है। लेकिन साइनस एक फर्दर, अगर हम साइंटिफिक भाषा में जाएं तो उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं और बहुत सारे डिजीज़ को का एक कॉम्बिनेशन, एक स्पेक्ट्रम मिल के हम साइनस डिजीज़ बोलते हैं। आपको कौन सी प्रॉब्लम है उसका इलाज उसके हिसाब से होता है।